सिर्फ संडे को खुश रहने के लिए प्रार्थना नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि हम सब हर दिन खुश रहे, हर दिन आत्मा से भरे रहे, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चले, और हर दिन हमारे अंदर नई जोश रहे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आज प्रियो मैं उस विषय पर बात करूंगी जो हमें आत्मा को भी तृप्त करना है। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है, और आत्मा को किस तरह तृप्त करना चाहिए उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। उससे पहले मैं गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करूंगी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जब हम अकेले सोचते तो कहता है कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। यस लॉर्ड, जब हम अकेले अपने आप को समझते प्रियो, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तुम सोचते हो कि मैं निर्बल हूँ, प्रभु बोलता है मैं शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, वो मेरे साथ है। हालेलुया। संसार में कौन है? ताकत हमारा यीशु है। हालेलुया। वचन कहता है कि संसार में जो है यीशु हमारी ताकत है, वो बल है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। प्रियो, आज जिस वचन के लिए मैं आपको बताया कि हमें आत्मा को भी तृप्त करना। हालेलुया। हम इस शरीर के लिए तो बहुत सारी मेहनत करते प्रियो, मगर हमें आत्मा के लिए भी काम करना है। आत्मा के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में हमें आज सोचना है। देखिए, शरीर के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत
अच्छे अच्छे कपड़े लेते, अच्छा मेहनत करते, अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते, सब कुछ पालन पोषण करते, हम अपने आप को प्यार करते, मगर हमारा आत्मा जो है प्रियो, उस आत्मा के लिए भी हमें मेहनत करना है। उसके लिए हमें उस आत्मा को हमें किस तरह तैयार करना चाहिए और किस तरह उसे तृप्त करना चाहिए, किस तरह, क्योंकि वो आत्मा कभी मरता नहीं है और स्वर्ग में हमेशा के लिए जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते वो अनंत जीवन पाते और प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने लगते, वचन के अनुसार चलने लगते, तो हम स्वर्ग राज के लिए तैयार होते। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मर सकता, ना वो प्रभु को ग्रहण करे तब भी वो नहीं मर सकता, ना करे तब भी नहीं मर सकता, क्योंकि दो ही जगह है आत्मा को रहने के लिए। एक है स्वर्ग जो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयारी करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है और प्रभु यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करते। और उस आत्मा की तैयारी के लिए हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है और हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में जा सकते। और एक दूसरा है कि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तब हम उसी पाप में जी कर आत्मा की तैयारी नहीं करते, तो फिर हमारे पास दो जगह, एक है स्वर्ग एक है नरक। और सबको पता है कि जब इंसान मर जाता है, घर में उसका बॉडी पड़ा रहता है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर गया ऊपर गया। तो बॉडी तो यहाँ पर पड़ा है, घर के अंदर है, और उसको जाके हम कब्रिस्तान में जलाते या गाड़ते, तो वो तो इधर ही है, मतलब गाड़ा भी इधर ही है, जलाया भी इधर है, दोनों में से जो भी करते इधर ही करते और पड़ा भी इधर ही है। तो इधर से लेके जाके हम कब्रिस्तान में उसको गाड़ते या जलाते, फिर भी लोग बोलते कि ऊपर गया। ऊपर यस सच है, ऊपर गया, क्योंकि उसका आत्मा ऊपर जाता है प्रियो, उसका आत्मा जाता है ऊपर, क्योंकि उसके लिए दो ही जगह, एक है नरक एक है स्वर्ग। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो प्रियो आज यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोल दिया है। जब कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो वो क्या करता है कि हमें स्वर्ग राज में जाने के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए हमें बाइबल दिया गया है कि हमें किस तरह आत्मा को तैयार करना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग में हमें परमेश्वर की आराधना करना है, निरंतर बाइबल कहते हैं कि हमें आराधना करना है, स्तुति करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है हमेशा के लिए। और नरक में जाएंगे तो शैतान रहता है, शैतान नरक में जाता है तो उसके साथ हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा की तैयारी नहीं किया, उसने स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं किया। आज हमें आत्मा को भी तैयार करना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को, अपन आत्मा की तैयारी करते। आत्मा की तैयारी ये है प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आत्मा तैयार होता है। अब हमें आत्मिक बातें हमें आत्मा के द्वारा बाइबल से मिलती है कि हमें आत्मा को किस तरह तैयार करना है, आत्मा को हमें क्या खिलाना है, क्या उसको पिलाना है, परमेश्वर की राज्य के लिए किस तरह तैयार करना है, हमें वचन बताता है प्रियो। वचन में मैं एक बाइबल का एक अध्याय पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 14 का 24 पढ़ रही हूँ मैं। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। जो वो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिन्होंने मुझे भेजा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था प्रियो, और वो वचन यीशु मसीह कह रहा है कि जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं है, परमेश्वर का, मैंने परमेश्वर का वचन तुम्हें बताया है। हालेलुया। और कहता है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते तो उसका वचन को नहीं मानते। मगर हम ऐसे ही बोल रहे कि हम प्रेम करते और वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं सुनते, वचन पर नहीं चलते, तो प्रियो हम झूठ बोलते। तो हमें आत्मिक बातों के लिए, आत्मा को तैयार करने के लिए हमें खूब प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वचन को पढ़ना है और आत्मा को तृप्त करना है। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासा है, वो तड़पता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। हालेलुया। और वो तभी तृप्त होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं। हालेलुया। और वो जब हम परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं रहता, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता, वो भटकते रहता है और हमें किसी चीज़ में सुख नहीं मिलता, किसी चीज़ में शांति नहीं मिलता। क्योंकि संसार की चीज़ों से हमें पल भर के लिए शांति मिलता। कोई भी चीज़ हमारे घर में, समझो हमारी इच्छा है कि बहुत बड़ा टीवी लेके आना है, तो लेके आया तो 2-3 दिन में हमारी खुशी निकल जाती है। और कोई भी चीज़, संसार की चीज़ हमारे जीवन में जब आता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस थोड़े दिन के लिए उसकी खुशी होती है, वो
हमेशा के लिए खुश नहीं होता। मगर आत्मा जो ऐसा है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहते हैं तो वो तृप्त रहता है, वो संतुष्ट रहता है और वो आनंदित रहता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे आत्मा को बलवान करना है, तृप्त करना है, उसको खिलाना है। क्या खिलाना है? वचन को खिलाना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना बैठोगे वो आत्मा उतना ही तृप्त और उतना ही बलवंत होते जाएगा, उतना ही आशीषित होते जाएगा, उतने निखरते जाएगा, उतना ही आगे बढ़ने के लिए रोशनी में चलने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य और आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है। प्रियो, हमें ज़रूरत है आज आत्मा को तृप्त करना। हालेलुया। हमें आत्मा के ऊपर काम करना है। प्रियो, आत्मा प्यासा रहेगा और वो तृप्त नहीं रहेगा तो हमारा जीवन सूखा रहेगा। मगर हमारे जीवन में पल भर, ये संसार में जितने भी चीज़ है प्रियो, वो पल भर ही हमें खुशी देगी। क्योंकि आपको पता है जितना भी हमने इस संसार में हासिल किया है, जितना भी हम हासिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएगी। और ये शरीर भी मिट्टी मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मगर आत्मा जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के पास जाएगा। मगर वो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें उसको तैयार करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार होता है, परमेश्वर के बाइबल वचन पढ़ने से तैयार होता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से तैयार होता है। हालेलुया। हमें खोजना है कि इस आत्मा को किस तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाए, किस तरह वचन को पढ़ाए। क्योंकि ये याद रखिए, हर इंसान को इस धरती को छोड़ना है और ये धरती शरीर, ये शरीर मिट्टी में मिलेगी, मगर आत्मा कभी नहीं मर सकता। आत्मा एक तो नरक में रहेगा हमेशा के लिए, या स्वर्ग में रहेगा, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला है। यीशु मसीह द्वार है, उसके द्वारा हम परमेश्वर स्वर्ग में जाते, परमेश्वर के निकट जाते और स्वर्ग में हमें एंट्री है। प्रियो, अगर हम आत्मा को तैयार नहीं करेंगे, या स्वर्ग में जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा, या नरक में जाएगा, जो यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं करेंगे वो नरक में रहेगा और वो भी हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा हमेशा के लिए अमर है। हालेलुया। स्वर्ग में रहे तब भी अमर है, नरक में रहे तब भी अमर है, उसको मौत नहीं है। आत्मा को कभी मौत नहीं है, वो हमेशा के लिए वो रहने वाला है। तो उस आत्मा को आप आज सोचना है कि वह आत्मा को आपको क्या नरक लेके जाना है या स्वर्ग लेके जाना है। हालेलुया। आपके हाथ में प्रिय और हमारे हाथ में, आप चुनाव करने आपके आपके हाथ में। हालेलुया। आप चुनाव कीजिए कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो आत्मा को तृप्त कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, वचन को खोजिए और परमेश्वर क्या चाहता है, क्या हमसे चाहता है, वो बातें को खोजिए। कैसे खोजना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, किस तरह हम आत्मा को तृप्त कर सकते, किस तरह हम आत्मा को तैयार कर सकते, किस तरह हमें आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जा सकते। क्योंकि ये बात हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रखना है। हम 70-80 साल बल के द्वारा या 80 साल भी रह सकते। बाइबल कहता है 70, या बल के कारण 80 साल भी हम रह सकते। और ये धरती को हमें एक दिन छोड़ना है और आत्मा जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर के पास जाएगा प्रियो। और परमेश्वर को अधिकार है हमें स्वर्ग में लेना और नरक में डालना। अगर हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम तैयार कर रहे, अपने आप को तैयार करें, आत्मा को तृप्त करें, आत्मा को तैयार कर रहे, तो हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो हम नरक में शैतान के साथ रहेंगे। केवल परमेश्वर को अधिकार है हमें स्वर्ग में लेने के लिए। और आप सोचिए, आपके घर में कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई गलत व्यक्ति आपके घर में आएगा, क्या आप अपने घर में लेंगे? आप बताइए। कोई भी ऐसा और खूनी आ गया, खून करके आ गया, या वो दारू पीने वाला, बहुत नशा में चूर, जो व्यक्ति को आप जानते नहीं, कुछ नहीं, तो वो व्यक्ति को आप अपने घर में रखेंगे? मतलब कोई भी ऐसा व्यर्थ, जो लोग गंदे से गंदे कामों में फंसे हुए हैं, तो वो लोग आपके घर में आएंगे, दरवाजे खटखट, आप अंदर लेंगे? नहीं लेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं और वो अनजान है, वो गलत काम कर रहा है और मैं वो नहीं कर रही, तो मैं कैसे उनको ले सकती हूँ? हालेलुया। क्योंकि वो किधर जाके मर्डर करके आया, या वो कुछ लूट कर आया, कुछ ऐसा गलत काम करके आया, पुलिस उसके पीछे पड़ा है और वो गलत व्यक्ति हमारे घर में आएगा तो मैं उसको नहीं लूँगी।
क्योंकि मैं वो काम नहीं करती हूँ। तो सोचिए कि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है उसके बच्चे भी पवित्र बने, ताकि उसके बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है वो। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें धरती पर मौका दे रहा हूँ कि तुम पवित्र जीवन जियो। पवित्र जीवन कैसे जी सकते? प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने से, उसके उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करने से हम पवित्र जीवन जीते। हालेलुया। यीशु मसीह को हम अपने आप को सौंप देते, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते और यीशु मसीह को बोलते कि प्रभु यीशु तो मेरा उद्धार करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसके वचनों को आप मानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए थे और वो है जीवन की रोटी, उसको हमें खाना है। उसका जीवन की रोटी क्या? वचन है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से हमारा आत्मा तृप्त होता है। अब गलत काम करने से शैतान खुश होता है, मगर अच्छी बातें करने से, आत्मा को तृप्त करने से, बाइबल पढ़ने से हमारा आत्मा बलवान होता है। वचन पढ़ने से, हमारा वचन के अनुसार चलने से हमारा आत्मा तृप्त होता है। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने से, परमेश्वर का उपस्थिति में रहने से हमारा आत्मा तृप्त होता है। हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते। आज आप चुनाव कीजिए कि आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है और आत्मा को बलवान करना है। देखिए, इस आत्मा कभी मरती नहीं, यही बात आप ध्यान में रखिए। इस बात को बहुत गंभीरता से हमें सोचना है कि हमें आत्मा कभी मरता नहीं। और हमें खुशी होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ अमरता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें एक मौका दिया इस धरती पर। जब देखिए, आप सोचिए, जब पायलट बनता है, क्या वो आसमान में तैयारी करता है? वो आसमान में जाकर पायलट की ट्रेनिंग लेता है? वो नहीं, उसको धरती पर पायलट का ट्रेनिंग लेना पड़ता है और उसको एक बुक दिया जाता है और वो बुक को पढ़ता है कि हर चीज़ उसको तैयारी करता है, बुक को पढ़ता है। उसको पता रहता है कि ये सब कुछ पढ़ने से मैं एक अच्छा पायलट बनूंगा, फिर मैं आसमान में जाऊंगा, तब मैं आसमान में प्लेन को चला सकूंगा। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है यहाँ पर, धरती पर तैयार होने के लिए। ये धरती पर हमें तैयार होने के लिए बाइबल दिया गया है, ताकि हम स्वर्ग में जाने के लिए, जिस तरह पायलट को इस धरती पर ट्रेनिंग लेना रहता है, उसको जो बुक दिया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है कि आसमान में हम जब पायलट चलाएंगे तो उसको किस तरह उसको तैयारी करना रहता है, किस तरह कौन से जगह पर किस तरह उतारना है, किस तरह उसको आगे बढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर धरती पर तैयार करता है। उसी तरह वो स्वर्ग हमें भी परमेश्वर बाइबल दिया है कि हमें स्वर्ग जाने के लिए, हमें तैयारी करने के लिए। हालेलुया। तो हमें इस धरती पर स्वर्ग में जीने का जीवन यहाँ पर तैयार होने के लिए परमेश्वर बाइबल दिया है। इसको बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आत्मा को तृप्त कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। तभी हमारा आत्मा बलवान होगा, तृप्त होगा और हर दिन तरोताज़ा रहोगे और आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब हम धरती छोड़ेंगे, कभी भी हर इंसान को छोड़ना ही है, तो वो अगर हम बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया और हम आत्मा को हम तृप्त कर रहे। आत्मा की तृप्ति है वचन पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, वचन के अनुसार जीवन जीना और परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रहकर हम दूसरों को प्यार कर सकें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और ये तैयारी यहाँ पर है प्रियो, इस बात को हमें याद रखना है कि बाइबल हमें स्वर्ग में जीने का तैयारी सिखाता है। यहाँ पर स्वर्ग में हमें किस तरह रहना है, ये बाइबल के द्वारा हम सीखते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह पायलट को धरती पर ट्रेनिंग लेना रहता है, उसी तरह हमें स्वर्ग में जीने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, हमारी तैयारी चल रहा है। तो हमें परमेश्वर जब जानेगा तभी तो स्वर्ग में लेगा। परमेश्वर कब जानेगा? हम अभी परमेश्वर से एक रिश्ता बनाते, एक घनिष्ठता बनाते, उसकी उपस्थिति में रहते, तभी हम परमेश्वर से एक संबंध बनाए और वो हमारा पिता, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी बेटी और बेटे हैं। तब परमेश्वर हमें वेलकम करेगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, कभी परमेश्वर को जानता ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा ही नहीं,
और जो दौर हमें एक मौका मिला, जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते, उसने स्वीकार किया ही नहीं तो किस तरह वो स्वर्ग में जा सकते? क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर को जाना ही नहीं है तो हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास कैसे जा सकते? इसीलिए परमेश्वर से अब भी यहाँ पर रिश्ता बनाना है ताकि परमेश्वर स्वर्ग में हमें लेगा। जिस तरह हम अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं लेते, उसी तरह परमेश्वर भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं लेगा, अपने स्वर्ग में नहीं लेगा। क्योंकि यहाँ पर एक घनिष्ठता, एक रिश्ता हम बनाते परमेश्वर के साथ, तभी परमेश्वर का और हमारा रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है। मैं परमेश्वर को जानती हूँ, परमेश्वर मुझे जानता है। वो मेरा पिता है, वो मैं उसकी बेटी हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ। हर एक व्यक्ति अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाता है तो वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।